राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम यादव छात्रावास के प्रांगण में हैं और यहाँ के सारे माननीय लोग यहाँ पे बैठे हैं जो छात्रावास की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या मुद्दे पे इन लोग बैठक की। यादव छात्रावास में पुनः नई कमेटी गठन हेतु आम सभा बुलाई गई है, जिसमें सर्वसम्मति से 11 सदस्य को चुना गया, मनोनीत किया गया और उनको ये जिम्मेवारी दी गई कि 20 प्रखंड में प्रचार प्रसार करके सब लोगों को प्रभावित करके अगले बैठक में बुलाई जाए और उस समय फाइनल कमेटी का गठन हो जाएगा। उसमें कम भी रहेंगे तो हो जाएगा। आज कोरम के अभाव में स्थगित किया गया, लेकिन अगले बार कर दिया जाएगा। में किन बिंदुओं पे प्रकाश डाला गया? सबसे ज़्यादा जो प्रकाश डाला गया है कि ये कमेटी गठन होना है, नए सिरे से कमेटी गठन होना है। चूँकि पुराने कमेटी बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, चूँकि उनका खबर दिया गया नहीं, हम लोग तो डेट अभी निर्धारित कर दिए हैं। 11 को जो कमेटी बना है वो हम लोग को जिम्मेवारी है कि और लोग जो माननीय लोग हैं उनको बुलाना है और अगला जो 11 तारीख को सेक्रेटरी साहब ने जैसा बताया कि 11/9 को जो टाइम फिक्स हो गया कमेटी गठन करने के लिए, हम लोग 11 जो घूम करके और जो माननीय लोग हैं उनको लाएंगे और उस दिन कमेटी गठन तय होना है। तो मतलब कुल मिला के वोटिंग नहीं होगी, जो 11 लोग हैं वही लोग करेंगे कमेटी का, और लोग जो आवेंगे समाज के लोग, लेकिन हाँ। जो आगे सेक्रेटरी बनेंगे या जो बनेंगे वो 11 लोग अभी कमेटी है, वो कमेटी के लोग ही डिसाइड करेंगे। नहीं, उस दिन जो समाज और लोग आएंगे उनको सब मिला करके डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, मतलब कमेटी और जो लोग आएंगे सबको मिला के किया जाएगा। तो क्या एक वोटिंग टाइप का होगा, कैसे होगा? नहीं, ये यहाँ वोटिंग नहीं होगा। ये एकदम उस दिन जो है निर्विरोध होगा, सर्वसम्मति से होगा। समाज जिनको निर्णय लेंगे वो बन जाएंगे। उसमें क्या क्या रहेंगे, कौन सा पद रहेगा? उसमें अध्यक्ष रहेंगे, सचिव रहेंगे, कोषाध्यक्ष रहेंगे और उसके साथ 11 को और कमेटी रहेंगे उनका सहयोग में। धन्यवाद भी थे। नालंदा जिला यादव छात्रावास में बहुत पहले इसका कमेटी का गठन हुआ था, 2017 में करीब। तो समय ज़्यादा हो जाने से फिक्स हुआ था उस समय कि 3 साल पर हाँ इसका गठन का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सदस्य सबका नया सिरे से किया जाएगा, या वही हो या फिर नया हो। इसी के लिए हम लोग समाज मिलकर बैठक किए हैं। समय आ गया है, उस समय पर हम लोग इसका निर्णय लेंगे। हर 3 साल होता था, मतलब 20 में होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया। कोरोना काल के चलते बीच में नहीं हो पाया। हर 3 साल पर इसमें लिखा हुआ है होना है। और इसमें क्या नियम भी बनेंगे? क्या इस लॉज में क्या नियम, लोग किनको भर्ती लेना है, किस प्रक्रिया पे और आगे बात हुई? यहाँ एवरी नियम हम लोग नया सीरीज से जो कमेटी बनेगा उसमें रहेगा नियम कि एग्ज़ाम लेकर लड़का के एंट्री करना है। जो मैट्रिक पास करके आएगा, क्या होगा इसका? इंटर से इंटर वाले लड़का, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मैट्रिक के बाद तैयारी नहीं होती है। तैयारी करने के लिए मिनिमम इंटर है, इंटर के बाद कोचिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं हो। इसलिए बाकी आप लोग जो टीम है वो लोग डिसाइड करेंगे क्या होनी चाहिए। इंटर के छात्र यहाँ एडमिशन लेंगे और 5 साल अवधि उनको दिया जाता है। 5 साल किया? हाँ, 5 साल में उनका अगर कोई जॉब कर लिए या अच्छे लोग रहें, पढ़ने में अच्छा हैं, तो उनको आगे समय दिया जाएगा, सहयोग दिया जाएगा। और मगरा के रहने वाले हैं और उस एरिया में काफ़ी। आज किस चीज़ की बैठक हुई और इस पर क्या डिस्कस हुआ? आज हमारे सचिव जी और कोषाध्यक्ष जी कहें जो भी आपको सामने बात को रखे वही चीज़, ये सचिव, अध्यक्ष और काफ़ी दिनों से ये कमेटी चल रही थी। उसे क्या इसमें कुछ त्रुटि थी या ये हर साल का एक नियम है कि ऐसा होता है? ये नियम है कि ज़्यादा दिन सरकार चलती है ना, तो ऐसा कुछ नियम है या कुछ त्रुटि थी इसमें, तो लोगों का मन नहीं माना तो उसको बनाया गया है। नियम भी है और कुछ खामियां भी है। हमारे जो पुराने अध्यक्ष थे, सचिव है, वो वृद्ध हो चुके हैं और नाना प्रकार के काम रहता है, समय नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए नया गठन होगा। और ये नियम भी है कि हर 3 साल पर या 5 साल पर गठन होना है। हमारे पूर्वजों के द्वारा 1944 में यादव छात्रावास का निर्माण कराया गया था। उस 1944 से लेकर आज तक
हमारे यादव समाज के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो निर्धन परिवार से आते हैं, वो यहाँ रह के अपने शिक्षा दीक्षा का ग्रहण करते हैं। इसका संचालन के लिए, छात्रावास के संचालन के लिए बहुत सारा नियम कानून पूर्व में बना हुआ था और उसी नियम कानून के तहत छात्रावास का एक कमेटी थी जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारी सदस्य वगैरह होते थे। लेकिन जैसे जैसे वो कमेटी, वो संविधान पुराना होते गया, लोग शिथिल होते गए। हमारे जो पूर्वज हमारे लोग थे वो तो बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, धन्य होंगे उनके माता पिता भी, जो इतना बड़ा शहर के बीचों बीच में 11 कट्ठा जगह देने का काम किए। हम उनके माता पिता को भी दिल से प्रणाम करते हैं, उनको भी करते हैं जो इस ज़मीन को देने का काम किए हैं। तो अब धीरे धीरे सिलसिला बदलते जा रहा है। यहाँ पूर्व में हमारे नॉलेज के हिसाब से 2005 में लगभग कमेटी का गठन हुआ था, 2000 के लगभग, और आज से लगभग 22 साल से ये कमेटी जो है जैसे तैसे काम कर रही है और अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से यहाँ रहने वाले छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। छात्रावास का भवन को भी माने क्षतिग्रस्त हो रहा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गया है। इसके लिए हमारे यहाँ रहने वाले छात्रों का भविष्य बेहतर कैसे हो, वो अच्छी तरह से यहाँ रह के शिक्षा ग्रहण कैसे करें, और हमारे छात्रावास का ये जो पूर्वजों का धरोहर है उसका विकास कैसे हो, इसके लिए हम लोग मतलब बहुत बार मीटिंग हम लोग करने का प्रयास किए, लेकिन कमेटी का गठन नहीं हो रहा था। लेकिन आज हम लोग एक 11 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति कहिए, चुनाव करवाने के लिए 11 लोगों का आज एक कमेटी बना है और इस कमेटी के निर्णय के अनुसार 11/9/2022 को एक आम सभा किया जाएगा, जिसमें नालंदा जिला के 20 प्रखंड से सभी गांव से लगभग यादव समाज के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, वैसे लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग को चैनल के माध्यम से, और हम लोग अपने भी व्यक्तिगत डोर टू डोर जाकर सब लोगों को हम लोग का प्रयास होगा कि अधिक से अधिक हमारे समाज के लोग 11/9/2022 को इस यादव छात्रावास के प्रांगण में आएँ और नया कमेटी का उस दिन गठन होगा। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बिल्डिंग भी जर्जर है, तो ये जो कमेटी चल रही थी उन कमेटियों में कुछ त्रुटि थी या क्या था, मतलब अभी जो इस काम नहीं हो पाया सब चीज़? देखिए, कहावत है कि अब जहाँ बैठे हैं आप देखिए, कोई एक बल्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसी पे कह रहे हैं। देखिए, कहावत है कि कोई अगर व्यक्ति एक पद पे ज़्यादा अधिक दिन बैठा रहे तो वो शिथिल हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा शिथिलता आया है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, गार्जियन हैं हमारे, बुजुर्ग हो गए हैं, तो ठीक ढंग से कमेटी नहीं चला पा रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा अव्यवस्थित हुआ है। आपने कहा बुजुर्ग हो चुके हैं, तो जो 11 कमेटी के लोग हैं उनमें क्या सब यंगस्टर हैं या कुछ बुजुर्ग भी है? सारे लोगों को प्राथमिकता दिया गया, उसमें हमारे गार्जियन भी हैं, नौजवान भी है, हम लोगों ने छात्रों का भी रखने का काम किया है, पूरा कम्बिनेशन बना के हम लोग रखे हैं। हमारे साथ अरुणेश जी थे और बाकी कमेटी के सब माननीय लोग थे यहाँ पे। सब ने ये सोचा है, डिसाइड किया है 11 सितंबर को सब लोगों को जागरूक करके, जितने यादव समाज के लोग हैं प्रखंड में, सबको जागरूक करके यहाँ पे आएंगे और एक वोट, इनकी सब सम्मति से चुनाव होगा, जिससे कि यादव लॉज की तरक्की हो और यहाँ के छात्रों का भविष्य जो है उज्जवल हो। अध्यक्ष तो बहुत पहले से हैं, नौजवान दोस्तों और इस छात्रावास के जो यहाँ पर रह करके पढ़ रहे हैं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत। धरोहर बनाया, उससे जोड़ने की जरूरत है। कुछ बच्चा ने बोले कि यहाँ के लोग राजनीति का यूज करते हैं, लेकिन जो ये यादव छात्रावास के रूप में काम करेगा। समाज का तो अहम भूमिका सभी जगह होता है। हम लोग अपने में अभी इतना ही में कर लेना है कि अभी मनोज जी बोले कि और को भी बुलाना है, देर से भी हो लेकिन दुरुस्त हो,
ऐसा ना हो कि आज कर दीजिए और 10 आदमी उंगली उठावे कि एक ये 5 आदमी मिल के 10 आदमी मिल के कर दिया, ये भी गलत होगा। क्योंकि पूर्व तौर भी रहना जरूरी है, क्योंकि उनकी भी इनकी सहभागिता रही है समाज में पूर्व से भी। हम लोग भी देखे हैं बचपन में, उनका भी सहभागिता रहा है समाज में, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको भी बुलाना चाहिए था, पता नहीं किस कारण से नहीं आए, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब चेंज हो कमेटी तो